मुझसा मेरी तड़प देखा ए खुदाया, खुदा ने ऐसे मुझसे दिखाए खबर हो कि आज हम आजाद हैं। दिल या नबी उसी का करम है। हाले दिल या नबी आपके सामने सर झुका के गएंगे आज हम ताजदारे हरम। ताजदारे हरम हो करम, ओ निगाहें करम, ओ करम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम। हम गरीबों के दिल भी सवर। गरीबों के दिन कैसे संवरते हैं जनाब? दुआ मांग के। चलिए जनाब, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें दुआ मांगनी नहीं आती, तो महक तुम दुआ कर दिया करो। आपके दर से ये है वो मान, ये है वो यकीन, ये है वो एक भरम जो मेरे रब ने मेरे लिए मुंतखब किया है और मेरा भरम रखा हुआ है। लेकिन पता है क्या है, दुआएं कब कबूल होती हैं? दुआएं तब कबूल होती हैं जब एक आमीन शामिल हो जाती है। वो कौन सी आमीन है? जो मेरे रब को बहुत पसंद है, लेकिन आपको, मुझे, हम सबको, किसी को भी पता नहीं होता। इवन कि जिस लबों से वो आमीन निकलती है उसको भी पता नहीं होता। बिल्कुल जनाब, जब हम अपनी अर्ज को नबी के हवाले से करते हैं ना रब के सामने, तो ये सहारा बड़ा मजबूत होता है। आज इन खामोशियों की सदा जो है वो सुनाई दे रही है, क्योंकि हम दिल से पुकारे हैं। तो करते हैं आज दुआ और हाथ उठाते हैं सभी। कहीं नहीं जाएंगे, इसी दर पर रहेंगे और भरेंगे आज खाली झोलियां, क्योंकि किसी की आंख न हो नम किसी भी गम से यहाँ, कोई सताया न जाए किसी सितम से यहाँ, कोई भी दुख न उठाए किसी अलम से यहाँ। खुदा करे कि तू हो जाए दर्द का दरमा। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान, ना कोई कांटा लगे रब जी किसी के पाँव में। महको फूलों की हरदम तेरी हवाओं में, नशा प्यार का छलके तेरी फिजाओं में। हर एक शख्स के हो वास्ते तू राहते जा। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। कोई करे ना किसी का यहाँ पे इस्तेहसाल, ना लूटे कोई किसी का यहाँ पे मालो मनाल। ए हर शख्स ये समझे कि वो भी है खुशहाल, कोई खराब न कर पाए तेरा अमनो अमान। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। ये लोग चाहे कि फिर से तेरी खिलाफत को, फलक भी ढूंढता फिरता है उस क़यादत को। तरस क्या है ज़माना तेरी अदालत को, कि भर दे अदल से दुनिया को तेरे शेरे जवां। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान, ए मेरे पाकिस्तान। हर एक घर में रहे सुलाओ आशिकी के चिराग, तेरे मीनारों पर हर शब जले खुशी के चिराग। हर एक सीने में रोशन हो आगाही के चिराग, चिराग इल्म से रोशन करे तू कोई कोनो मकान। मेरी दुआ है ए तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। तेरी फिजाओं में लहराए परचमे इस्लाम, कबूल कर ले नबी के बना के हमको गुलाम। हमारे मुल्क में आ जाए मुस्तफा का निजाम, उठा के निकलो ज़माने में मिशले कुरान। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। वो अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर देगा, तेरे अदू का वो जीना हराम कर देगा। यही है ऐसे कोई इंतजाम कर देगा, मिला देगा खाक में तू दुश्मनों का नामो निशां। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। सबक तू पढ़ेगा हमें भी सदाकत का, अमीन बनना पड़ेगा हमें अमानत का, निजाम लाना पड़ेगा हमें अखुवत का। तू लेके निकले ज़माने में अमन का सामान। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान।
करते हैं जनाब दिल से। जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान। बहुत ही प्यारी दुआएं हैं आज हमें इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 14 अगस्त से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं, हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महकाली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। आज की हवाओं में, आज की फिजाओं में एक महक है, वो महक जिसको कहते हैं आजादी। तो आज सभी सुनने वालों को कहते हैं आजादी मुबारक हो। 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे और डायल करके अपने दिली जज्बात जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत से लबरेज हुए पड़े हैं मेरे साथ शेयर करेंगे और हम उसे ऑन एयर भी करेंगे। 0418557103 ये डायलिंग नंबर है। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद वाले इस वक्त हमारे साथ हैं, तो जनाब डायलिंग नंबर फिर से बता देती हूँ 0418557103 8557 8557 जनाब। और राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना नाम और पाकिस्तान के नाम एक बहुत प्यारा सा मैसेज हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए 6278 पर 6278 पर यानी 6278 पर। बस फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में मासूम क्यूट शोखो चंचल मासूम बिल्कुल सादा से मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHKALI मौजूद है, लाइक कीजिए जनाब और चले आइए यहाँ। यूट्यूब की दुनिया में मेरा अपना एक जाती चैनल है आरजे महक अली के नाम से, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ने करना है और भूलना नहीं और वहां पे बने रहना है। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आएंगे और आज हमें इस पाकिस्तान की खुशियों में बहुत ज्यादा अपना हिस्सा डालना है और वो तमाम बातें करनी है, वो तमाम जज्बात को हमारे साथ शेयर करना है जो कि हमारे दिल के अंदर है। कह दीजिए आज वो सब कुछ जो कि कहना आज बहुत जरूरी है। साथ रहिएगा जनाब मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। जी जनाब, 5 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी 14 अगस्त 2021 29 सावन 2078 और आज दिन है सैटरडे का। और वही बात आ जाती है, आज का दिन बहुत 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 ज्यादा प्यारा है और स्पेशली इस हवाले से भी कि आज 14 अगस्त है और इसकी तारीख को कौन नहीं जानता। मैं उस पर बात क्या करूंगी, मैं उस पर कोई बात नहीं करने वाली, क्योंकि ये वो बात है जो एक एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन मैं इतनी जरूर दुआ करूंगी कि ये जो पाकिस्तान हमने लिया था, जिस हिसाब से हमने लिया था, और इसमें एक पैगाम था तौहीद का और बिल्कुल जनाब, और इसमें एक अखुवत का पैगाम था, शरीफ लोगों की शराफत का पैगाम था और हमारी जो दुआएं हैं वो रंग लाई, हमारी मेहनतें रंग लाई, हमारी कुर्बानियां रंग लाई और बहुत ज्यादा जो है वो हमने दुख उठाए थे जब ये पाकिस्तान आजाद हुआ था। लेकिन आज ही के दिन सजदे किए गए थे इस पाक मिट्टी पे, और ये पाक मिट्टी इतनी ज्यादा पाक मिट्टी, और हमें शान से कहना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, इस हिसाब से कि पाकिस्तान की तो मिट्टी भी बहुत ज्यादा पाक है। आपने देखा होगा, बल्कि ये करके भी देखा होगा, और ये एक बहुत पुरानी बात है और इंशाल्लाह क़यामत तक की ये बात है और रहेगी कि हम पाकिस्तानी, जब हमारे पास पानी नहीं होता तो ये पाक मिट्टी इतनी ज्यादा पाक है कि हम इसको छू कर वजू करते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमारी ये धरती माँ कितनी ज्यादा पाकीज़ा है, कितनी ज्यादा पाक है, और इसकी तरफ उठने वाली हर नजर जो है, यानी गंदी नजर, गंदी सोच को तो हम लड़कियां ही, हमारे मुजाहिद तो बहुत बड़ी बात है, हम तो लड़की अपने नाखूनों से नोच लेंगे ऐसी आंखों को जो हमारी पाक धरती की तरफ उठने का सोचेंगी भी, क्योंकि ये हमारा ईमान है, ये धरती है, ये हमारा आसमान है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा पाकिस्तान है। कुर्बानियां कितनी सहाबा
वजह से हमारा समाज करबला मौला, हमारे यहाँ भी अखुवत का राज कर मौला, शरीफ लोगों का सबका मिजाज कर मौला, दुरूद पाक हो हर शख्स का वजीफा जहां। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। और हमें इरादा करना है, पैगाम देना है तौहीद का जमाने को, लुटाना है हमें दुनिया में इस खजाने को, सुनाना है हमें हर जा इसी तराने को, यही तराना तौहीद हो तेरी पहचान। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। एक बात जो बहुत जरूरी आज मैं कहूंगी, किसी भी हाल में आपस में तुम लड़ा ना करो और उसके प्यारे मोहम्मद से तुम जफा ना करो, वो तेरे हाथ में दे देगा इंतजामे जहां। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। ना कोई देखे किसी को यहाँ हकारत से, गरीब लोग भी समझेंगे कि है वो इज्जत से, यहाँ के लोग रहे प्यार से मोहब्बत से, प्यार ही हो उस्तवार तेरा जहां। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। दिलों को पाक करो बुग़्ज़ से, कदूरत से, दिलों को साफ रखो हर तरह की अदावत से, किसी भी शख्स को मिलना नहीं है नफरत से, अगर तू चाहे तो हो जाए जिंदगी आसान। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। और क्या दुआ करेंगे भाई, और एक दुआ बहुत जरूरी है, कोई भी भूखा न सोए हमारे अहले वतन, कोई भी चीज न खोए हमारा अहले वतन, किसी सबब से न रोए हमारा अहले वतन, सुकूने दिल से गुजारे जो दिन गुजारे यहाँ। मेरी दुआ है तेरे वास्ते ए मेरे पाकिस्तान। और यही आजादी का पैगाम है, हमें किसी आंख में आंसू नहीं देखना है, हमें किसी को हकारत की नजर से नहीं देखना है। ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे वही उसूल चलता है जो मेरे रब के घर में चलता है, जो पहले आता है वो सफ में पहले खड़ा होता है। एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं महमूदो अयास, ना कोई बंदा नवाज। बादशाह हो या गदा हो, सब एक जगह एक हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी वजह से ये पाकिस्तान जो है वो सबका पाकिस्तान है, सबकी जान है, और यही आजादी का पैगाम है। का पैगाम सुनाते जाएंगे, आजादी का पैगाम सुनाते जाएंगे। ऐ पाक वतन हम दुनिया में तेरी शान बढ़ाते जाएंगे। आजाद हैं हम, आजादी का पैगाम सुनाते जाएंगे। आजाद हैं हम, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, पहचान बस यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। 14 का स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मस्त एफएम 103 से आवाज सुन रहे हैं।
जी फैसलाबाद से आरजे महक अली की। अभी आपका मेरा साथ रहेगा 10 से 12 बजे तक। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बिल्कुल जनाब आपके मैसेजेस भी ऑन एयर करूंगी, डायलिंग नंबर भी बताऊंगी 0418557103। साथ रहिएगा जनाब मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद वालों, आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की खुशियां सभी को मुबारक हो। साथ रहिएगा। आजादी का पैगाम सुनाते जाएंगे, आजादी का पैगाम सुनाते जाएंगे। आजादी का पैगाम सुनाते जाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। आजादी मुबारक हो भाई लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद वालों। कहाँ हो? जल्दी से अपने मैसेजेस जो है वो 14 अगस्त के हवाले से मुझे सेंड करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटमेंट है। और यहाँ पे एक मेरा छोटा सा नोटी सा भाई होता है, तो हमेशा आज उसने एक ऐलान किया, बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा जो है वो डिफरेंट सा, बिल्कुल जनाब। और मैं इतनी हंस के पागल हो रही हूँ। तो उसने आज ऐलान कर दिया, खास तौर पे सारी लड़कियां सुन लो। उसने कहा है कि यानी शेरोज राना की बात कर रही हूँ, तो शेरोज राना कहते हैं कि मैं शादी उस लड़की से करूंगा, तजस्सुस, मैं शादी उस लड़की से करूंगा। आप कुड़ियां सुन भी लो। मैं शादी उस लड़की से करूंगा जिससे कायदे आजम के 14 नकात पूरी तरीके से याद हो। अब आप खुद ही सोच लो किस किस लड़की को कायदे आजम के 14 नुकात याद है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस हमारे भाई की शादी होने वाली है। क्योंकि 14 नकात वाकई जो है वो याद रखने, यानी आप पढ़ लो, जहन में रखना, मतलब वो असल चीज होती है याद। और कायदे आजम जो है वो कौन है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा जी, अख्तर चौधरी हमारे साथ है सऊदी अरेबिया से, और कहते हैं कि सऊदी अरेबिया वाले भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम कहते हैं आप लोगों को भी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त जो है वो हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं और क्या हुआ था ऐसा। यानी उसमें जो सबसे पहले आजादी की हम बात करते हैं। आजादी क्या है? कुर्बानी का नाम है। कुर्बानी क्या है कह देना बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें कि कुर्बानी देना, कुर्बानी ये नहीं कि हम बकरा लाएं, ज़िबा करें, खून बहा दें और ये कुर्बानी हो गई। ये तो आपके लिए बहुत आसान है ना कि आपने कमाई, लेकिन उस बकरे से पूछिए जिसके गले पे छुरी फिरती है, जिसको ज़िबा किया जाता है, जिसका खून निकलता है, और उसके बाद जब वो कुर्बानी हो जाती है, वो जानवर जो है खुदा की राह में कुर्बान हो जाता है, तो वो जो लम्हे होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें दर्द कितना होता है, तकलीफ कितनी होती है, वो है रोंगटे खड़े कर देने वाला वो लम्हा। वो लम्हा नहीं होता, वो सदियों पे गुजरने वाला लम्हा होता है। वो सदियों पे गुजरने का जो वक्त होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो होती है कुर्बानी। और वो कुर्बानी जब हो जाती है उसके बाद कहीं जाके आजादी नसीब होती है। तो कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको हासिल करना, तो ये पूछिए अपने उन बुजुर्गों से जिन्होंने इस मिट्टी को पाक किया, जिन्होंने इस मिट्टी के अंदर अपने खून की नदियां बहा के इसको साफ किया। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी सोचें थी, बहुत ज्यादा गंदे इरादे थे, बहुत ज्यादा जो है वो दुश्मनियों के कांटे बोए गए थे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस सारे गंद को अपने खून के साथ साफ किया। इसकी जड़ों को, पाकिस्तान की बुनियादों को किसी ईंट पत्थर के साथ खड़ा नहीं किया, अपने कटे फटे जिस्मों के साथ इसकी बुनियादें रखी। और ये एक ख्वाब था जो कि हकीकत बनाया गया, जिसके लिए सिर्फ एक इंसान ने कोशिश नहीं की, हजारों लाखों लोगों ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। छोटे छोटे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, लड़कियों की चादरों को तार तार कर दिया गया, उनकी इस्मतों को पामाल कर दिया गया। और बहुत सारी लड़कियां, बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद कुओं में छलांग लगा दी थी। बहुत सारी माओं ने अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने सामने ज़िबा होते हुए देखा। जुल्म क्या था कि सिर्फ एक नारा था जो कि काफिरों से बर्दाश्त नहीं था, और वो क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे
ये पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। एक बूढ़े बाप को अपने बेटे को आखिरी बार सीने से लगाने की इजाजत नहीं थी, वो कटे फटे जिस्मों को छूने की इजाजत नहीं थी, 2 गज कपड़ा कफन के नाम पर देने की इजाजत नहीं थी, रोशन एक शम्म शहादत है, और मुट्ठी भर मट्टी फूल चटाकर ही हमें उसके जनाजे पे, उसके लाशे पे डालने की इजाजत नहीं थी। वाले बहार के लेकिन इसके बावजूद ले जाएंगे, आजाद हैं हम आजाद हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि उनको पाकिस्तान लेना था, चाहे उसके लिए कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े। ले जाएंगे, और ये ख्वाब किसने दिया था? इल्लामा इकबाल ने ख्वाब दिया था, लेकिन ये सारी कुर्बानियां और सारे लोगों को साथ लेकर चलने वाला शख्स कौन था? वो कायदे आज़म, सारे महीने जो जिसने हम पर एक एहसान किया, वो है आजादी का एहसान। एहसान है, एहसान, एहसान है, एहसान, एहसान है, एहसान, एहसान है, एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, दुनिया हुई हैरान, दुनिया हुई हैरान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान, जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान। हर सिमते मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। थैंक यू सो मच। आकाशा ने हमें कॉल किया, कहती है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरा पाकिस्तान, नौरीन राजपूत कहती है जिंदाबाद हमारा पाकिस्तान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए माँ, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए माँ। ए कायदे आज़म तेरा एहसान, तेरा एहसान। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, be proud to be a Pakistan and salute a brave soldiers with made this day possible for us. Happiness, happy Independence Day। ये मैसेज किसका है? शिरोजाना का। ना तोप ना बंदूक ना तलवार ना भाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला। जिन हाँ तेरे पैगाम में जादू था निराला, जादू। बहुत बड़ी बात है जनाब, अगर कभी तेरे नाम पे जंग होगी तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। शेरोजाना, यही वो जज्बा है पढ़े सुन कर तेरा फरमान, जो हर चीज पर भारी है। आज़म तेरा एहसान है एहसान। जिंदाबाद मेरा आजाद रियासत हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब अपनी रियासत पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराने के लिए दिन रात कोशिश करनी है। राना बाबर हमीद बिल्कुल जनाब कहते हैं कि आजादी हासिल तो हमने कर ली है, अब हम इसको संभालेंगे कैसे, ये हम पर है। बुजुर्गों ने तो अपना काम कर डाला, अब हम आज के नौजवान क्या कर रहे हैं, आने वाले नौजवान क्या करेंगे।
साथ अपने ये है वो असल सवाल। ये कुरान चल पड़े, कुरान चल पड़े और कायद मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, और कायद मिल्लत भी चले होने को कुर्बान। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि मेरी आइडियल शख्सियत इस दुनिया में कौन थी, और मैंने हमेशा पहले भी अपने बहुत सारे शोज में ये बात कही है कि वाकई जो मेरी आइडियल शख्सियत है वो है कायदे आज़म। उनको देखिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके कौल पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या पर्सनालिटी थी, क्या पर्सनालिटी है। और उन जैसी पर्सनालिटी मेरे नहीं ख्याल में कि आइंदा सदियों में पैदा होगी। अपनी जात में वो मुकम्मल थे, अपने इरादों में वो मुकम्मल थे, और वो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल थे कि आज पूरी दुनिया उनकी इस बात को कि जो उन्होंने कहा वो कर दिखाए कि गवाह है। आजाद है, आजाद रहेंगे ये मुसलमान। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि कल जो है वो हमारे बिल्कुल हमारे हमसाए जो भारत है उनका आजादी का दिन है, और ये देखिए कि इन दोनों ने, क्योंकि ये बर्रे सगीर था और एक ही जगह पे दोनों ने स्ट्रगल की, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों के गुलाम थे ये दोनों कौमें, और दोनों ने स्ट्रगल शुरू कर दी। और मुझे आज फख्र है कि इस स्ट्रगल में हमारे कायदे आज़म ने भारत से एक दिन पहले आजादी हासिल की, और मुझे फख्र इस बात पर भी है कि कायदे आज़म ने कोई एक रूल भी नहीं तोड़ा था, और कुर्बानी की और पूरे अपने हकूक के लिए लड़े, अपनी पूरी कौम को यकजा किया, पूरी कौम को एक झंडे तले जमा किया, और उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उन्हें कानून की गिरफ्त में आना पड़े। गांधी जी सभी जानते हैं जो थे वो भारत के बहुत बड़े रहनुमा थे, लेकिन यहाँ पे भी मेरे कायदे आज़म उनसे 10 कदम आगे रहे कि गांधी जी ने बहुत दफा हवालात और जेल की हवा खाई, लेकिन मेरे कायदे आज़म ने एक लम्हा भी जेल की तरफ जो है वो एक जेल की क्या हवालात की भी हवा नहीं खाई, एक लम्हे के लिए भी। तो ये क्या है कि इंसान अगर रूल्स के अंदर रह के कुछ भी सही काम करे तो खुदा की मदद भी हासिल कर लेता है। ओके जनाब, टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। साथ रहिए मस्त 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। मुझे कहते हैं महकती अली महक अली 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सभी सुनने वालों को कहते हैं आजादी मुबारक। दुश्मनों से अजब ढंग निकाला। दुम्मड़ आटा तवानाई से भरपूर, बीमारियों से दे निजात, सेहतमंद जिस्मात की जमानत। दुम्मड़ आटा। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। मिल्लत आटा, घर भर की सेहत का सामान, आयरन से भरपूर, इंतहाई सूद हज़म। मिल्लत आटा बाय फरूक फ्लोर मिल्स। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को संभाल के रखना, हासदों की नजर से बचा के रखना, हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल के रखना। हम जो टोलियों फिरकों में बटे हुए हैं, हमें एक झंडे तले मुत्तहिद कर देना। मेरे अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करना, उसके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर देना। और कहते हैं तू सलामत रहे। तू सलामत वतन। सलामत वतन।
सलामत वतन ता कयामत वतन। मैं अपने फौजियों की बात नहीं करूंगी, मैं अपने जवानों की बात नहीं करूंगी, वो उन सरहद पे खड़े वर्दी में फरिश्तों की बात नहीं करूंगी, मैं अपने दिल की बात करूंगी, क्योंकि वो तो है ही इस वतन के मुहाफिज। वो तो जब पैदा होते हैं तो मैं सलाम उनकी माँ को करूंगी जिन्होंने हमेशा अपने बेटों को वर्दी में देखा और कहा जाओ इस वतन पर कुर्बान हो जाओ। आजकल के नौजवानों की एक बात मुझे बड़ी जहर लगती है जब वो कहते हैं मैं फलां कुड़ी ते मर जाता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी खातिर जान दे दूं। अगर मैं कहती हूँ कि ऐसे नौजवानों को चाहिए कि अगर वाकई किसी पर जान देनी है तो अपनी धरती माँ पर जान दो और साबित करो कि वाकई तुम में मर्दानगी है। लेकिन मैं उन नौजवानों की बात नहीं करूंगी जो कि मेरे वतन के मुहाफिज हैं। वो तो वाकई कोई जो है ना वो फरिश्तों से भी बढ़कर हैं, जो कि अपनी सारी आराम सुकून, अपनी ख्वाहिशें, अपना घर का सुकून, अपनी माँ के आंचल का साया छोड़कर जब चले जाते हैं ना इस धरती माँ की सरहदों की हिफाजत के लिए, तो वो वाकई ऐसे इंसान हैं जो कि इंसानों के रूप में फरिश्ते हैं। और मैं हर वर्दी वाले की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ और हमेशा उनके लिए दुआ गो रहती हूँ। लेकिन मैं बात करती हूँ आज इन लड़कियों की जो कि इस धरती माँ ने पैदा की हैं। यही लड़कियां कल की माएँ हैं जिन्होंने ऐसे सपूत जन्म दिए हैं, जो कि एक बेटे की शहादत के बाद फिर से उठा के वही यूनिफॉर्म ले आती हैं अपने दूसरे बेटे के लिए। अपने लोगों एक दफा भी उनका दिल नहीं कांपता, एक दफा भी वो अपनी हिम्मत को नहीं गवाती, कभी नहीं कहती, क्योंकि उनका यही ईमान है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और शहीद होने वाला कभी मरता नहीं, वो जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अच्छी इस मट्टी में तो सिर्फ जो है वो वफा है, बहादुरी है। और यहाँ की तो एक मामूली सी लड़की भी जो है वो अपने वतन के लिए अपने दुश्मनों के सामने चट्टान से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि इस मिट्टी में वाकई वफा है, यकीन है, ईमान है। दिल से कहा है करके रहूंगी, परचम ऊंचा सदा रखूंगी, पर्च में पाक में तेरी खातिर, वक्त पड़ा तो जान भी दूंगी। तो बेनिशानी मुल्क की है मेरी, हर दम तुझ पर गीत लिखूंगी। जब भी घेरे तुझको अंधेरा, तेरे हक में रोशनी बनूंगी। तेरी इज्जत और अजमत का पास रखा है, हाँ पास रखूंगी। जब भी परचम लहराएगा, आजादी का जश्न पढ़ूंगी। इतना मुकद्दस है ये परचम, सुनो मैं तो हर दम सजदे करूंगी। हमारा परचम है प्यारा परचम, है ना? हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में असीम परचम, ये परचमों में असीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। बहुत ही खूबसूरत सा ये मिली नगमा। जितने भी परदेसी इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अपने पाकिस्तान की इस आज़ादी को आज वहाँ की वो भी मिस कर रहे हैं, दूर हैं, परदेश में हैं, उन सभी के नाम ये मिली नगमा कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है।
थैंक यू सो मच। जुबैर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से, वेलकम कहते हैं लाहौर वालों। मुझसे पूछा जाना है कि मैसेज करने का क्या तरीका है। बहुत आसान सा तरीका है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FSD लिखिए, उसके बाद थोड़ी स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपना मैसेज लिखिए और उसे सेंड करना है 6278 पर। इंशाल्लाह रहेगा ऊंचा अलम हमारा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का आज स्पेशल शो है और आज बहुत स्पेशल शोज ऑन एयर किए जाएंगे पूरा दिन लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद से। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आज का एक शो भी एक लम्हे के लिए आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसके बाद भी बहुत सारे शोज जो हैं वो ऑन एयर जाते जाएंगे और उसमें वो तमाम मोहब्बतें हैं, वो हमारे जज्बे हैं जो कि हर पाकिस्तानी और वो भी और बच्चे बच्चे के रगों में समाई हुई हैं ये बातें। तो मैं चाहूंगी कि इसको आपने एक लम्हे के लिए भी कोई शो आपने स्किप नहीं करना। अभी टाइम हो गया है एक न्यूज ब्रेक का, कमर्शियल का, न्यूज सुनेंगे, कमर्शियल सुनेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। इस दौरान आप मुझे डायल कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे साथ, अपने बातों को, अपने जज्बात को, अपनी आजादी की नेमतों को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके लिए डायल कर सकते हो 041-855-7103। राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर से लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम और उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड कीजिए। मस्त FM 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा जाती पेज facebook.com/MEHKALI को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं मुझे आरजे महक अली के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं जल्दी से जाती हूँ न्यूज और कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। साथ रहिएगा लाहौर, मुल्तान और आज ही फैसलाबाद। आजादी मुबारक। भैया आप क्या बना रहे हो? मैं पाकिस्तान बना रहा हूँ। पाकिस्तान? हाँ, यही से तो पाकिस्तान बना था। पर पाकिस्तान तो बन गया। हाँ, अगर दुश्मनों ने इसके कलर्स चुरा लिए हैं, मैं इसमें दोबारा कलर्स भरूंगा। आओ ये अज़्म करते हैं कि हम अपने वतन अजीज को मोहब्बत, अमन और प्यार के रंगों से रंग देंगे। Once again, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद। आजादी मुबारक हो। मस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुना, हंसती मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती अपनी दोस्त, अपनी आशा महकती काली महक अली को सुना करते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12। लेकिन आज स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिरी खिदमत है। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों को वेलकम कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की कुर्बानियों को हमने याद कर लिया। कायदे आजम की वैसे तो इतनी खिदमत है कि अगर मैं उस पे बात करने लग जाऊं, उनकी अकल पे बात करने लग जाऊं, उनकी समझ पे बात करने लग जाऊं। समझ से मुराद ये कि छोटा सा वाकया मुझे बहुत पसंद है, आज आपके साथ शेयर करूंगी।
एक मस्जिद एक मस्जिद बनी हुई थी और आपको पता है कि आजकल भी ऐसा ही होता है कि आप एक मकान बनाते हो, एक घर बनाते हो तो नीचे वाले पोर्शन को किराए पे देते हो या ऊपर वाले को किराए पे और उससे ऊपर वाले को, मतलब ये आपकी बिल्डिंग है और आप उसको बेच भी सकते हो, उसको खरीद भी सकते हो, उसको किराए पे भी दे सकते हो। तो मस्जिद बनाई, अब जो है वो आपको पता है कि हमेशा जो है वो पंजाबी वाली बात करूंगी लेकिन रह नहीं देती हूँ इस मुहावरे को। बहरहाल हमारे दुश्मनों को आपको पता ही है कि वो हर चीज में हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जहां मस्जिद थी उसके ऊपर वाली जो जगह थी वो उन्होंने खरीद ली और उन्होंने आके कहा कि जी हम इसके ऊपर मंदिर बनाएंगे और यहाँ पे मस्जिद के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी दुख की बात है। मुसलमान जो है वो भड़के हुए हैं, उनको ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि मस्जिद के ऊपर मंदिर, कोई तस्वुर ही नहीं है। तो कायदे आज़म के पास बहुत सारे लोग गए। कायदे आज़म ने कहा कि आप लोग कूल रहो, हर चीज का मसले का हल गुस्सा नहीं होता, हर चीज जो है वो गुस्से के साथ हल नहीं होती, हल हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं, बल्कि मसला ही नहीं है। और वाकई दुनिया ने ये देखा कि वो लोग जब आए और उन्होंने कायदे आज़म से बात की कि ये जो है हम यहाँ पे मस्जिद चूंकि आपकी बनी है तो अब हम इसके ऊपर मंदिर बनाएंगे। अब जो अक्ल वाला इंसान होता है, जो समझ वाला इंसान होता है, वो हमेशा आज की बात नहीं सोचता, वो आइंदा आने वाली बातों को सोचता, आइंदा आने वाले सालों को सोचता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाना चाहते हो, आपने जगह खरीदी है, बिस्मिल्लाह बनाइए, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस चीज को पहले आप मय्यर कर लें कि इतने जमीन से इतने फुट जो है वो मस्जिद की जगह है। और चूंकि जब ये मस्जिद बनी थी तो कायदे आज़म ने उसी वक्त सोच लिया था जितनी ऊंचाई थी, मसलन आप समझ लें कि 6 फीट ऊंचाई होगी, तो हमारी कायदे आज़म ने 6 फीट जो है वो ऊंचाई मस्जिद नहीं रखी थी उस वक्त, उन्होंने 6.25 फीट जो थी वो मस्जिद को बनाया था, यानी कि कुछ ऊंचाई जो थी उन्होंने छोड़ दी थी। अब कायदे आज़म ने उनसे यही कहा कि ठीक है, हमारी जो जमीन है उसकी ऊंचाई, हमारी मस्जिद की ऊंचाई 6 फीट है, तो चूंकि ये हमने बनाई है 6.25 फीट, तो जो बाकी ऊंचाई है वो आप छोड़ के मंदिर बना लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। और ये बात ऐसी मजे की है कि मुझे हमेशा जो है अपने कायद पर, सही बात है कि बहुत ही अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि देखो ये इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ये कौमों की तकदीर बदल देते हैं। हम आज क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तो हमने हासिल कर लिया। पाकिस्तान उन लोगों ने कुर्बानियां दे के और मेहनतें करके, दिन रात एक करके, सोच विचार एक करके, उसूलों के दरमियान में रह के, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि हमारे कायद कभी भी एक लम्हे के लिए भी जेल या हवालात नहीं गए, रूल्स के अंदर रह के बहुत कुछ किया उन्होंने और कर दिखाया दुनिया को। हम किधर जा रहे हैं सोचिएगा जरूर। आज मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, महक तुम कौन सा ड्रेस पहन कर आई हो 14 अगस्त के हवाले से? क्या तुमने वाकई वो हरे रंग का और सफेद रंग का ड्रेस किया हुआ है और झंडे लगाए हुए हैं, झंडियां लगाई हुई? बहुत सारे सवालात हैं, जरूर जवाब दूंगी मैं। लेकिन एक बहुत प्यारा सा मिली नगमा, क्योंकि मेरा अच्छा पाकिस्तान है, मेरा प्यारा पाकिस्तान है। तेरी मेरी यारी ऐसी, तू
हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद साथ रहिएगा। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं और मुझे आपसे पूछना है कि जो प्यारा पाकिस्तान हमने लिया है, क्या वो वाकई आप लोगों ने प्यारा छोड़ा है या उससे मजीद जो है वो प्यारा करने में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? साथ रहिए मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। वो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, बस आजादी मुबारक हो। 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ फैसलाबाद से आप हमें सुन रहे हैं। 10 से 12 हमारा आपका साथ। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस मैं चाह रही हूँ कि शामिल शो कर लिए जाएं। आपको भी जनाब बिल्कुल मैं मैसेज का तरीका बता देती हूँ ताकि आप भी हमारे मैसेजेस में शामिल हो जाएं, और मैं इस मिली नगमे को टोटली पीछे कर देती हूँ ताकि मैसेजेस के दौरान जो है वो म्यूजिक साथ देता रहे हमारे। ओके, मोहम्मद आसिफ सहरा से हमारे साथ हैं, कहते हैं कि सबको आज़ादी मुबारक, सबकी तरफ से खैर मुबारक कहते हैं। इरफान गिल कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। 6278 के मैसेजेस हैं, तरीका बता देती हूँ। राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FST लिखिए, स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करें। राय काशिफ अली हमारे साथ हैं, ए यानी अस्सलाम वालेकुम लिखा है इन्होंने और कहते हैं आज़ादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी आज़ादी मुबारक। जनाब यू फजल करीम है फ्रॉम यू आर बिगेस्ट फैन। ओके जनाब, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया, लेकिन फजल करीम आपने ये नहीं बताया कि आप मैसेज में हमें कौन सा पैगाम दे रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। आपने मुबारक भी नहीं दी, सिर्फ ये बताया कि आप फैन हैं हमारे। बहरहाल आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगी कि आप हमें आज़ादी के हवाले से भी कोई मैसेज करें। जुबैर हसन या हुसैन है, नहीं हसन ही है, जुबैर हुसैन हमारे साथ हैं लाहौर से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल रखा है, कहते हैं आजकल कौन है जो पाकिस्तान के लिए काम करता है? बिल्कुल सही, इसी तरफ मैं आने वाली हूँ अब, इसलिए मैं वापस आके तो आपसे इसी बात पर बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ मानसहरा से हमारे साथ हैं, कहते हैं सबको आज़ादी मुबारक। इनका दूसरा मैसेज है, आपको भी मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी। ओके जनाब, आप भी हमें मैसेज जरूर कीजिए 6278 पर। फिर से तरीका बताती हूँ, राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FST लिखिए, स्पेस दीजिए, और उसके बाद एक आज़ादी भरा मैसेज हमें जरूर कीजिए। अच्छा जी, नदीम जी आशिक ने हमें कॉल किया, आज़ादी मुबारक कहते हैं सभी सुनने वालों को। बहुत प्यारी सी कॉल, तबिंदा जो है वो हमारे साथ है लाहौर से, और वाकई उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और बहुत सारे अच्छा एक दो वाकयात भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। और अब मुझे शाही किला जाना पड़ेगा और मुझे जो है वो कुछ चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए कब मैं टाइम निकाल पाती हूँ और कब जो है वो, क्योंकि मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। हालांकि तबिंदा हमारे लिए बहुत मोतबर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं जिसके लिए मुझे बिल्कुल जाना पड़ेगा। और मस्त एफएम 103 का यही रिवायत है कि हम जो है वो पूरा रिसर्च करके आप तक जो है वो एक हकीकत को दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जिंदगी ने मुझे जैसे ही थोड़ा टाइम दिया तो मैं शाही किला लाहौर का चक्कर जरूर लगाऊंगी और इन फैक्ट्स को आपके सामने जरूर लेकर आऊंगी। राना बाबर हमीद, आपने भी बहुत प्यारा सा हमें कॉल किया, बहुत प्यारा सा मैसेज आपने दिया, थैंक यू सो मच। अफसल भट्टी की ने हमें कॉल किया, बहुत सारी दुआएं दी आपने 14 अगस्त के हवाले से, बहुत प्यारा मैसेज आपका था, थैंक यू सो मच। कैसे यकीन शाद बात।
चौधरी कहते हैं कि मैं क्या करूं, वहां के लोग तो आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हम सऊदी अरेबिया वाले क्या करें? आप हमारा शो सुने और अपनी दुआओं में हमें शामिल कर लें। ये बहुत जरूरी नहीं है कि बात ही हो, आपके जज्बात पाकिस्तान के हवाले से अगर हम तक हैं, पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत है हमारे लिए। अच्छा जी, नौरीन अहमद नौरीन ने हमें कॉल किया है और थैंक यू सो मच। 14 अगस्त के हवाले से आपने हमारे साथ बहुत प्यारी बातें शेयर की, बहुत प्यारा मैसेज है नौरीन, थैंक यू सो मच। मार्च को ये एक फैसला हुआ था और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो तय हुई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा एक लंबी दास्तान जिसके ऊपर थोड़ी सी मैंने बात की है कि किस तरह से कुर्बानियाँ दी और किस तरह से मुल्क हासिल हुआ और जो हैं वो लोगों ने अपनी औलादें तक कुर्बान करके और अपने घर बनाना कितना मुश्किल है, इन्हीं सब कुछ त्याग के इस पाकिस्तान की जब ज़मीन पर वो उन्होंने पहला कदम रखा तो खुशी के आंसू थे उनके और उन्होंने जमीन पर पाकिस्तान की जमीन को सरजमीन को बोसे दिए, चूमा और यहाँ पे सजदे में गिर के, यानी इतनी कुर्बानियां, इतने प्यारों को अपने सामने कटते फटते वजूदों के टुकड़ों में देखे और बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जिनके छोटे छोटे बच्चे नेज़ों के ऊपर टांग दिए गए और इन तमाम मनासिर के बावजूद जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब उनकी इज्जतें महफूज हैं, उनकी आने वाली नस्लें महफूज हैं, उनके बुजुर्ग महफूज हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां, सब कुछ महफूज हैं और उन्होंने आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत देकर इस मुल्क को की आज़ादी को हासिल किया। आज हम क्या कर रहे हैं? मेरा यही आपसे सवाल है, हम किधर जा रहे हैं? क्या वाकई हमें भी आज़ादी की उतनी ही कदर है? हम ये तो पूछ रहे हैं कि आज आपने ड्रेस में क्या पहना, आया झंडे वाली ड्रेस का आपने कुछ जो है वो पहना है या आपने घर में झंडियां लगाई हैं या आपने झंडा लहराया है? तो मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूंगी कि अगर हम रंग बिरंगे कपड़े पहन लें, यानी एक हम जो है वो झंडे के रंग के कपड़े पहन लें, ओके फाइन, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ना पहने और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि आप झंडियों को जो है वो ना लगाएं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज के दिन जो है वो आप 14 अगस्त जो है वो सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ना ही हरे सफेद लिबास से तन करके बैजेस लगा के हाथों में झंडे पकड़ने का दिन है, बल्कि ये एक अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया हुआ एक बामकसद दिन है। अगर आपको इस दिन में कुछ मनाना है, देखिए ये झंडियां आप लगा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद या कल या परसों ये झंडियां फट जाएंगी, पैरों में आएंगी, बहुत बुरा लगता है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि ये झंडियां जो हैं जिस पर हमारा परचम है, जिस पर हमारे कायद की तस्वीर है, वो हमारे पैरों में आए। ये तकद्दस वाली चीजें हैं, तो इसलिए मैं झंडियां लगाने के हक में बिल्कुल नहीं हूं और ये जो झंडे हम लहराते हैं जरूर लहराइए, मैं मना नहीं करती, लेकिन ये जो है वो बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब आप झंडा लहराते हो तो उसके बाद जो है वो हर सूरत में गरूब आफ्ताब के वक्त, यानी सूरज जब गरूब हो रहा होता है तो उस वक्त इस झंडे को आप उतार दिया करें और उसके बाद तह करके रखा करें और उसके बाद जो है वो अगले दिन यानी जब सूरज निकलता है तो फिर झंडे को लहराइए। आज के दिन आपको इरादा करना है कि धोखा, नफरत, खयानत, झूठ, इन सारी चीजों को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। 14 अगस्त के चूंकि एक आजादी का दिन है, कुर्बानियों का दिन है, तो उन तमाम कुर्बानियों को नजर में रख के इसार, मोहब्बत, भाईचारा, सच, वफा, अमानत और ऐसे जज्बों को अपने अंदर पैदा कीजिए। 24 करोड़ अवाम मिलकर अगर ये काम करें तो फिर पाकिस्तान के मकसद को हम हासिल कर सकते हैं। फिर हम समझ सकते हैं कि जो 23 मार्च को एक इरादा किया गया, उसके लिए स्ट्रगल्स की गई और फिर आज ही हमें मनाना है 23 मार्च की वो वाली सोच जो कि आज पाकिस्तान के आजाद होने के बाद हमारी सोच जो है वो आजाद होना बहुत जरूरी है। आज हम भी लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और आज हमें फिर से 23 मार्च वाली उस सोच को अपनाना होगा, तभी पाकिस्तान की आजादी जो है वो आजादी में रहेगी।
पाकिस्तान 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 मेरी, हाँ मेरी और आपकी जान, मेरा और आपका ईमान, हम सबकी जान हम सबका ईमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक मौसम मोहम्मद फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती कली महक अली। आज 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हमारा आपका साथ 10 से लेकर 12 बजे तक। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पर और उसके बाद जनाब हम वापस आएंगे और शामिल करेंगे बहुत सारे मैसेजेस जो इस वक्त मेरे पास हैं, आप सबकी मोहब्बतों भरे। Did you decide what to cook today? It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। FM 103 की आवाज इन हवाओं की दोष पर। Music you have always wanted to hear. FM 103. ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा प्रोडक्शन वाले, ये ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि प्ले नहीं हो रही, या तो आप उधर से प्ले कर दें या यहाँ पे कुछ देखिए, क्योंकि सिर्फ टाइम चेक चल रहा है मेरी तरफ, लेकिन ये कि ब्रेक्स जो हैं वो प्ले नहीं हो रही। ओके जनाब, सबका पाकिस्तान है तो जनाब ये बहुत जिम्मेदारी है हमारी कि हमें पहले समझना है कि पाकिस्तान है क्या। 14 अगस्त 1947 का दिन, जी जनाब, जब सुबह को सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है, जिसकी चमक अंधेरे में डूबी हुई एक जुल्म और जबर से निकालकर एक कौम को एक हसीन खूबसूरत और दिलकश सरजमीन अता करती है, जिसकी चमक गरज और ललकार से कुफर के बुत गिर गए, हासिदों की तमाम साजिशें खत्म हो गई, कि ऐसी आजादी जिसमें मुसलमान अपनी मर्जी की इबादतगाह बना सकता है। अपनी मर्जी की इबादतगाह, जोर किस बात पर है? अपनी मर्जी की इबादतगाह पर। और हमेशा जो है वो एक ऐसी आजादी है जहां इज्जतें महफूज हैं। मेरी बात यहां पे भी जोर देकर यही है कि एक ऐसी ममलिकत जिसमें इज्जतें महफूज हैं। तो क्या आज मेरा ये आपसे सवाल है कि आज इतने साल गुजरने के बाद क्या हम अपनी इबादतों को, अपनी इबादतगाहों को वाकई सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? वाकई उनको इबादतों के जिस तरह से हक है वहां पे वैसी इबादतें हो रही हैं? क्या आज की आजाद मुमलिकत में क्या हम लोगों की इज्जतें वाकई उसी तरीके से महफूज हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने जो थी वो कुर्बानियां दी? सोचिए, मैं आप भी उंगली नहीं उठा रही हूं, मैं कह रही हूं कि हर शख्स अपने गिरेबान में झांके। आज हम लोगों की जान जो है वो शिकंजे में अटकी हुई है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते। हम कॉलेज जाते हैं तो बाप जो है वो चाहे कितनी जिम्मेदारी में हो, कितनी बीमारी में हो, भाई कितनी जिम्मेदारियों में है, उसको एजुकेशन लेनी है, उसको टाइम पे जॉब पे जाना है, लेकिन वो अपनी बहन को स्कूल या कॉलेज छोड़ने जा रहा है। बाप जितना भी बीमार है, बूढ़ा है, जो भी है, जितने भी मसले मसाइल हैं, वो अपनी जवान बच्ची को जो है ससुराल छोड़ने जा रहा है, या जहां पे भी उसको जाना है उसके साथ जा रहा है। तो ये क्यों है भाई? हम एक आजाद मुल्क में इतने खौफजदा क्यों है? और बेटियों को भी छोड़ दें, आप खवातीन को भी छोड़ दें। एक बंदा जो है वो ऑफिस में है और पीछे बीवी घर पे अकेली है, और वो कई दफा जो है फोन करके पूछेगा कि सब ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि उसकी बीवी घर के अंदर भी महफूज नहीं है। बिल्कुल जनाब, आपको मेरी बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारा वो पाकिस्तान जो कि हमने लिया है, वो आज हमने उसकी शक्ल कैसी कर दी है, हमने उसे कैसे बिगाड़ के रख दिया है। चलिए लड़कियों की भी बात छोड़े, खवातीन की भी बात छोड़े, आज के दौर में तो हमारे यहाँ के लड़के भी महफूज नहीं हैं, क्योंकि इंसानों की भेद में भेड़िए हर जगह मौजूद हैं। तो हम किधर जा रहे हैं? हमारी इबादतें किधर जा रही हैं? हमारी वो तहफ़्फ़ुज़ जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानी दी थी, वो किधर जा रहे हैं? अमीर इंसान जो है वो अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब जो है वो गुर्बत में पिस रहा है। क्या ये पाकिस्तान लिया था हमने? हर तरफ जो एक अंधेरा था कुफर का, क्या वो आज हमारे अंदर नहीं भर गया? एक वो वक्त था
जहां जुर्रत और बहादुरी की बात आती थी तो टीपू सुल्तान हैदर का नाम जो है वो ज़बान पर आता थे। वलीद की तलवार जो है थी वो याद आती थी। फारूक की ललकार याद आती थी। अगर हम शायरी के मैदान में बात करें तो शेराजी जो थे वो उस वक्त शेराजी ने जन्म लिया। नगमा गरी की बात करें तो वारिस शाह को याद करते हैं। अकल बने तो शाह लतीफ बने, वजद बने तो रक्स बने, सचल सरमस्त बने। खेल के मैदान की अगर हम बात करें तो क्रिकेट की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी, यूसुफ पठान बने। स्क्वॉश की बात की जाए तो जहांगीर और जान शेर खान बने। तालीम के मैदान में अगर हम बात करें तो उस दौर में सर सैयद अहमद खान और इरफा करीम आज की। लेकिन अगर इंसानियत और खिदमत की बात की जाए तो अब्दुल सत्तार ईदी और अंसार बर्मी बने। इस मुल्क के ही अगर हम इज्जत और सालमियत की बात करें तो कौन याद आता है? मेजर अजीज भट्टी शहीद और मेजर तुफैल, ये हमें याद आते हैं। जब हमारी इस मट्टी ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा पाकिस्तान रखना है? ऐसा पाकिस्तान हमने बनाया है? हम क्यों ऐसे हैं भाई? हम इल्जाम देते थे फलां हुकूमत ऐसी है, हुक्मरान ऐसे हैं। मैं कहती हूँ कि हम कैसे हैं, हम कहाँ फर्ज अदा करते हैं। हम रोड पे चले जाएं तो हमेशा हम जो है वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। जब हम एक देखते हैं ना कि एक गाड़ी वाली औरत है वो हॉर्न दे रही है तो उसको रास्ता नहीं देना, हम और उसके आगे आगे चलते हैं। और हम जनाब जब लाल बत्ती है और उसका इशारा तोड़ के हम जाते हैं तो हम बड़े फख्र से बताते हैं कि लो जनाब हमने तो ये किया। तो ये जनाब बिल्कुल आजादी का ये मतलब बिल्कुल हरगिज भी नहीं है। तो जनाब यही मैं बात करूंगी कि बहुत सारे, आज भी मैंने रास्ते में भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाजे बजा रहे हैं। हक हाँ, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल कुर्बान कीजिए, जान निसार कीजिए, लोगों के बाजे बजा बजा के सुकून बर्बाद मत कीजिए। हो सकता है जिस तरह से कल मैंने बताया था बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो इम्तिहान में बैठ रहे हो सकता है आज के दिन में उन्होंने तैयारी करनी हो, कल परसों पेपर हो उनका, और आपकी ये बाजे जो है हो सकता है किसी मरीज को और बीमार कर रहे हो। इस पे जान भी कुर्बान है। अगर आप ज़हनी तौर पर आजाद नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं हमारी इन बुजुर्गों की दी हुई आजादी का। उनकी आजादी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। नौरीन राजपूत कहती है आज महक अली सच में इतनी प्यारी बातें करी हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं, कैसे तारीफ करूं। आज का शो बहुत बहुत प्यारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया नौरीन राजपूत। एक दयारे नूरों निकहत बात ये मेहरान है। नूर मेरी आंखों का खाके बलोचिस्तान है, मेरी खाके बलोचिस्तान है। ये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान। दिल है सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान, पंजाब जिस्मो जान है। सरहद की ज़मीं पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान,
मच फिरोज राजपूत। ओके जनाब, मीठे मुल्तान से हमारे साथ मैसेजेस हैं जनाब। कहते हैं कि गुड शो, मुश्ताक अहमद सयाल हैं, आप हमारे साथ हैं और योम आज़ादी मुबारक कह रहे हैं सभी सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। समरान अवान हमारे साथ हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज काफी लंबा चौड़ा है, बहुत शुक्रिया भाई जी। अच्छा जी, आसिफ मलिक हमारे साथ है। कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, आज आप पक्की शायर बन गई हैं। नहीं जनाब, मैं आरजे ही हूँ और आरजे ही बन जाऊँ, यही मेरे लिए बहुत है कि, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी काम करूँ वो थोड़े बेहतर तरीके से करूँ। एक कोशिश कर रही हूँ, बाकी कितनी कामयाब हूँ इस कोशिश में वो आप लोग ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। अच्छा, जुबैर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। मैसेज करने का कोड क्या है जी? कोड कुछ नहीं है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखे स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना मैसेज 6278 पर सेंड करें। 6278 6278। अच्छा जी, हमारे साथ ताबिंदा जी हैं। कहते हैं कि ये जो ताजदारे हरम है ये आपकी पहचान बन चुका है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, और आपकी दुआ पे दिल से आमीन कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जब आप लोग आमीन कहते हैं तो वाकई दुआओं को कबूलियत जरूर बख्शता है मेरा रब। मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बस राना बाबर हमीद, मैं इस बात पे बात बिल्कुल नहीं करूंगी। पॉलिटिशियंस पे और पॉलिटिक्स पे मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस में से एक बंदा भी कायदे आज़म जैसा हो जाए ना, तो इस पाकिस्तान को हम वाकई जो है वो जन्नत, जो वाकई जो जन्नत है ना वो बना दें। असी ते जनाब वो पंजाबी चाखने है ना कि 7.5 अनास ही कर छड़िया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि जो स्पेशली है कि हम लोग तनकीद कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो अपना आप नहीं देख रहे, तो हमेशा दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इनबॉक्स में जवाब नहीं दे रहा, बड़ा ही बैकवर्ड माइंडेड। अच्छा, ये जुमला मुझे बड़ा सुनने को मिलता है कि जनाब महक अली बड़ी बैकवर्ड माइंडेड है क्योंकि इनबॉक्स में बात नहीं करती है। जी, मुझे फख्र है कि मुझे इस किस्म के जो है वो आप जो भी कमेंट्स इस बारे में करते हैं, क्योंकि ये मैंने डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। और हम जो आजादी का जो मानी लेते हैं ना कि जनाब हमारे यहाँ पे सड़क है, खैर है जनाब, ठोक दो गड्डी, कोई मसला ही नहीं है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि आप हमेशा, आप रोड्स की मैं अगर बात करूं तो आप हमेशा गलती आपकी होती है, लेकिन अस्सी चढ़ाई हमेशा दूजे दे उत्ते कर देना। चल मैनू ते दिसिया नहीं, तू ते अन्ना नहीं ना होया, तू ही बचा लेंदा गड्डी नू, मतलब हद ही हो गई। अभी पिछले दिनों की बात है, अफसोसनाक बात है कि एक गाड़ी आके इशारे पर खड़ी है और उसमें 18 से 20 साल के यंग बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ इस्लामाबाद गए, उनका कोई इंटरव्यू था और वो बिल्कुल अपने सही इशारे पर वहां पे खड़ी है और एक लंबी अच्छी खासी जो थी वो लैंड क्रूजर आई है ऑपोजिट साइड पे और उसने इतनी बुरे तरीके से उस मेहरान गाड़ी को जो है हिट किया कि वो 4 या 5 उसमें यंगस्टर्स थे और वो वही मौके पे जो है उनकी डेथ हो गई और वो जो है लैंड क्रूजर वाला वहां से निकल गया। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं तो इंसानों को जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह से आप रोलते हुए मत जाए। कल मुझे यहाँ शो के बाद हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पे मैंने एक बच्चे को देखा, स्कूल से आ रहा था। वो बच्चा होगा मेरा ख्याल है कोई 5वीं 6वीं क्लास का स्टूडेंट होगा और उसकी माँ जो है वो खड़ी है इमरजेंसी में और मुसलसल रो रही है और मैंने बच्चे को देखा कि उस बेचारे के पूरे होंठ जो हैं वो
खून से भरे हुए थे और माथे से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और भी खासी जगहों पे वो खराशें वगैरह थी। तो मुझे बड़ा हुआ और वही बात है कि मैं खड़ी हो गई। मैंने पूछा आपको क्या हुआ है? तो माँ ने जनाब मजीद रोना शुरू कर दिया। पहले भी वो रो रही थी तो उसने बताया कि ये स्कूल से वापस आ रहा था, पैदल चल रहा था और एक गाड़ी वाले ने इसको हिट किया है और इसकी ये हालत हो गई। अब ये देखिए कि ये कितने अफसोस की बात है। एक और वाकया शेयर करूंगी मैं कि एक इसी तरह से पेपर्स हो रहे थे, पिछले साल की बात है। पेपर्स हो रहे थे और जिस तरह से लास्ट वाले पेपर में होते हैं तो सारे लड़के जो थे वो कहते हैं कि चलो जनाब आज लास्ट पेपर है, तो चूंकि हम 1-1.5 महीने से निकले नहीं तो चलो कहीं जाके मिल्क शेक वगैरह पी आते हैं। और वो 4-5 बच्चे फर्स्ट ईयर का पेपर था और लास्ट पेपर था और वो लोग जो हैं वो बाजार गए और एक साइड पे खड़े होके वो लोग मिल्क शेक पी रहे हैं और यहाँ से 2 बाइक्स जो वन व्हीलिंग करती हुई आई। अब वो चूंकि कंट्रोल नहीं हो सका उस वन व्हीलर से और जो है उसने आके उन बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके अंदर जो है वो बाइक मारी और उनमें से जो 5 लोग थे जिनमें से 4 बहुत बुरी तरह से घायल हुए, जख्मी हुए और उनमें से एक बच्चे की मौके पे डेथ हो गई। कैन यू इमेजिन कि उसकी 4 बहनों का वो वाहिद भाई था जो कि मौके पर जान बहक हो गया और वो इतना लाइक बच्चा था कि अब आप सोचें कि उस दिन जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उस दिन उसकी डेथ हुई और जिस दिन उसका रिजल्ट आया होगा उस दिन उसके माँ बाप फिर से मरे होंगे। ये मुल्क आजाद है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप लोग आजाद हो गए हैं। आप इंसान हैं, जंगल में छोड़े हुए जानवर नहीं हैं कि अपनी आजादी का इस तरह से गलत इस्तेमाल करें कि अंधाधुंध ड्राइविंग आप करें, आप लोगों की जिंदगियों से खेलें। मैंने आज भी देखा है कि वन व्हीलिंग हो रही है और साइलेंसर्स निकाले हुए हैं। ये कौन सी आजादी है जो आप लोग मना रहे हो? क्योंकि मैंने सहा है, मैंने देखा है कि आप लोगों की एक गलती जो है वो पूरे खानदान को तबाह कर देती है। सिर्फ एक शख्स इस दुनिया से नहीं जाता बल्कि उससे जुड़े हुए पता नहीं कौन कौन से रिश्ते जो है वो जीते जी मर जाते हैं और आप लोग मना रहे हो आजादी। ये कोई आजादी नहीं है कि आप दूसरों की जानों से खेलो, कोई आजादी नहीं है कि आप दूसरों के सुकून के साथ खेलो। ओके जनाब, टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। फरंग से बहुत आगे है मंजिल मोमिन, कदम उठा ये मकामे इंतहाए राह नहीं। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। वो फिक्र अगर खाम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन, ओ जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। लब पे दुआ है दिल में लगन,
पे दुआ है दिल में लगन जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन कुछ मैसेजेस शामिल करूंगी लोगों के साथ ढेरों मोहब्बत के साथ ढेरों चाहत के साथ ढेरों रब की रहमतों के साथ आपको दिल की अथाह गहराइयों से इंडिपेंडेंट मुबारक हो ऐसे हजारों 10 ट्रिलियन बहार खुदा ताला आपका हमेशा खुश और खुर्रम शाद और आबाद रखे हमारा पाकिस्तान हमारी बका हमारी हयात है इससे हमारी हयात बका जुड़ी हुई है इस पर हमारा तन मन हर वक्त नछावर खुदा ताला की रहमतों के हिसार हजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों की बरसात में हमारा पाकिस्तान रहे हमें ऐसे अमल करने ऐसे काम करने की तौफीक हिम्मत अता कर दे कि जो पाकिस्तान के वकार को बुलंद से बुलंद तर कर दे आमीन सुमा आमीन ये हमारे साथ है मोहम्मद अफजल कयूम अफजल भट्टी हमारे साथ है थैंक यू सो मच अच्छा मुल्तान से एक मैसेज है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी माशाल्लाह महक बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा जो आपने बातें की हैं ना बहुत ही अच्छी की हैं ये सारी बातें हम में पाई जाती हैं जो आप कह रही थी ठीक है ना आज़ाद तो हम हुए हैं ठीक है ना लेकिन हमारा आज़ादी मनाने का जो तरीका है ना वो ठीक नहीं है एक महज़ब जो है ना कौमें इस तरह की आज़ादी नहीं मनाती बस अमल की ज़रूरत है आपने जो है ना हमारी इस्लाह करने की कोशिश की है आगे अमल करने की हमें ज़रूरत है बहुत अच्छा शो खुश रहें आबाद रहें हमेशा के लिए अल्लाह पाक आपको सलामत रखे आमीन आमीन सुमामीन मीठे मुल्तान से मुश्ताक अहमद सयाल का ये मैसेज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया बिल्कुल जनाब छोटी सी बात है और ये बहुत अहम बात है आज़ादी हम हासिल कर चुके हैं अल्लाह ने हमें जो है वो आज़ादी की बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है और इसको हमने देखना कैसे है इसको हमने परखना कैसे है हमने इस आज़ाद होकर भी हम गुलाम है आज हम कहते हैं कि हम सिंधी हैं बलोची हैं पाकिस्तानी हैं पश्तो हैं पठान हैं कश्मीरी हैं मतलब ये क्या सोच है हमारी हम सिर्फ एक परचम के नीचे खड़े होंगे आज से अपनी सोचों को पॉजिटिव करेंगे हमारी इज्जत हमारी नहीं है बल्कि हम सबकी इज्जत हम सबकी है हम सबका एहतराम हम सब पर फर्ज है सबकी माँ बेटियां जो है वो हमारी माँ बेटियां हैं अगर हम किसी को नशे में यहाँ में जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखती हूँ नशे में पड़े हुए होते हैं और दुनिया जो है बेहिस्सों की तरह से गुजर जाती है पास से कभी हमने ये सोचा कि किसी का बेटा होगा जो कि यहाँ पे हमारी मदद के लिए मदद का मुंतज़िर है अगर हर इंसान जो है वो थोड़ा सा फर्ज अदा करे और ऐसे लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करे जिस तरह से मैंने बताया है कि कल एक्सीडेंट में उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया अगर और हम इतने बेहिस हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुए होते हैं और हम वीडियोस बना के अपलोड करने की फिक्र में तो होते हैं लेकिन कभी हम फर्स्ट एड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी जो है वो हम पूरी नहीं करते अगर हम सड़क पे अगर हम हमसायों में अगर हम कहीं कुछ ऐसा होता हुआ देखें जो कि बहुत बुरा है तो हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे आज से हम इरादा करेंगे कि हम 1122 पे कॉल करके उसको हेल्पलाइन पे बुलाएंगे या पुलिस को जो है वो कॉल करेंगे इमरजेंसी लाइन पे उनको जरूर बताएंगे कुछ भी अनहोना कुछ भी अटपटा हम देखेंगे तो हमारा फर्ज होगा हम जिंदा शहरी की तरह आजाद शहरी की तरह जो है अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है पुलिस को हम बताएंगे हम ये नहीं करेंगे कि नहीं जी सानू इस लफड़े च पैने की जरूरत नहीं है आज किसी पर मुसीबत है कल हम पर भी हो सकती है अपने फर्ज को किसी भी अंदाज में जरूर अदा करना है जहाँ गलत है तो वो हमारे ईमान में भी है हमारे इस्लाम में भी है कि जुल्म होता देखते हैं और अगर आप खामोश रहते हैं तो आप जालिम के साथ हैं इसलिए जहाँ जहाँ जिस जगह हमारा फर्ज है हम उसको अदा करेंगे यही आज़ादी का मतलब है दूसरों की खुशियों की हम जो है वो एहतराम करेंगे दूसरों के सुकून का हम सोचेंगे ये नहीं कि पा जाहिलों की तरह हम बाजे बजा रहे हैं यही आज हम बच्चों को देंगे यही बाजे खरीद के तो ये हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ठीक है आप एक अच्छा ड्रेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूरी नहीं वो कीमती हो वो सस्ता भी हो सकता है तो पाकिस्तानी झंडे के साथ में आप उसको एक अच्छा ड्रेस दे सकते हैं चूड़ियों के रंगों में आप चूड़ियां 2 कलर की आप दे सकते हैं यानी डिसेंट अंदाज से आप आजादी बना सकते हैं छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं ठीक है जिस तरह से आज हमारे स्टूडियोज में भी व्हाइट और ग्रीन कलर के बहुत सारे बैलून्स हैं और उससे सजाया जाता है तो आप अपने बच्चों को बैलून्स दीजिए
और ये बैलून्स अगर फट भी जाएंगे तो इस पर पाकिस्तानी झंडा नहीं है, कायद की तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक रंग है, तो बच्चा भी खुश हो जाएगा। उसके फेस के ऊपर, वैसे तो मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा है तो आप हाथ पर, फेस पर नहीं, हाथ पर आप झंडे का एक पेंट करवा सकते हैं, उससे बच्चा खुश हो जाएगा। यानी खुशियां बांटना मकसद है। और उसके साथ साथ उस बच्चे को हिस्ट्री बताइए। जब हम जो है वो झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं ना बच्चों को, तो वो बच्चों के जहन में रह जाती हैं। तो जब वो बच्चों के जहन में रह जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी हिस्ट्री में, हम पाकिस्तान की कहानी, हम अपने बुजुर्गों की कहानी, हम उनकी कुर्बानियां, हम अपने बहादुरों की बहादुरी के किस्से ये अपने बच्चों के जहन में डालें, ताकि हमारी कौम बुज़दिल कौम ना बने, बल्कि आने वाली नस्लें हमारी बहादुरी की तरफ जाएं। इस मुल्क की इज्जत क्या है, इस मुल्क का वकार क्या है, इस मुल्क का कल्चर क्या है, ये सिखाने की जरूरत है। और ये कब होगा? जब हम खुद सही होंगे। बड़ों को देख के बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं। किसी भी आप लैंग्वेज देख लीजिए, अंग्रेजों के बच्चे हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबी जो बच्चे हैं वो हमेशा माँ बाप को पंजाबी में बात करते हैं, तो वो पंजाबी सीखते हैं। कहने का मकसद ये है कि देखने और सुनने से कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, वो सीखता है। तो आप जैसे बनेंगे वैसे ही आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, क्योंकि ये नौजवान, ये बच्चे, आज के बच्चे कल हमारा फ्यूचर है। तो इसलिए जनाब, प्यारा वतन है तो प्यारे वतन के प्यारे पाकिस्तानी बनिए। सिंधी, बलोची, सरहदी, पठान मत बनिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमको एक आवाज में होकर बोलना है। तो जनाब बोले सारा पाकिस्तान, अजी बोलिए भी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, जो मेरे साथ रहे, जिन्होंने शो सुना, कमेंट्स किए, कॉल्स की, जिनकी कॉल्स नहीं लग सकी, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आप पाकिस्तान हैं, मैं पाकिस्तान हूं, और हम सब की अच्छे अमल पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने का सबूत है, और ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमें अदा करनी है। स्पेशल थैंक्स जनाब लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा आपका साथ बस यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो एक चाहते चाहते मैं बात जरूर कहूंगी, 14 अगस्त के हवाले से मस्त FM 103 ने बहुत एहतमाम से बहुत प्यारे शोज का एहतमाम किया है। तो मैं चाहूंगी कि मेरी हैप्पी फैमिली का हर मेंबर आने वाला हर शो दिल से सुने। और जनाब अपनी आज अपनी दोस्त महक अली को दीजिए इजाजत और जल्दी से बोलिए अल्लाह हाफिज।